हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर कॉज। मेरा नाम शिवम डंगवाल है। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मोशन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस लेक्चर में हम मोशन के न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम यहाँ पे न्यूमेरिकल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर समझेंगे कि बच्चे को थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल में किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए ताकि उन्हें न्यूमेरिकल सही तरीके से लैंग्वेज के साथ समझ में आए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस कि बच्चे को थ्योरी समझ में आती है बट न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम होती है। द सिंपल एडवाइस इज कि जो लैंग्वेज है क्वेश्चन का, जो भी पैटर्न है, आप उस पर्टिकुलर पैटर्न को ध्यान से पढ़िए, जो कि अभी हम प्रैक्टिकली करके भी बताएंगे। एंड देन वी विल स्टेप बाय स्टेप हम उन चीज़ों को नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो न्यूमेरिकल है बहुत आसानी से निकल के आता है। सो लेट अस डू विद दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। एक फार्मर है जो स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अराउंड मूव कर रहा है। तो लेट अस क्रिएट अ स्क्वायर फील्ड। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्क्वायर फील्ड मैं प्लॉट करता हूँ। लाइकवाइज दिस इज द स्क्वायर फील्ड। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये मैंने एक स्क्वायर फील्ड अज्यूम किया है। उस स्क्वायर फील्ड की साइड कितनी है, 10 मीटर। तो जाहिर सी बात है ये 10 मीटर होगा, ये वाली साइड भी 10 मीटर होगा, ये साइड भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा। क्या मैं इसे नाम दे दूँ ABCD? तो मेरे पास जो स्क्वायर निकल के आया है उस स्क्वायर का नाम क्या है, ABCD। सिंपल। वो जो कवर करता है बाउंड्री 40 सेकेंड्स में कवर करता है। 40 सेकेंड्स, ओके। मतलब फार्मर जो एक राउंड मारेगा, मान लो जो भी उसने एक राउंड मारा है उसमें 40 सेकेंड्स लगते हैं। तो वो ये पूछना चाह रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड में फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। अपनी इनिशियल पोजीशन से उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। तो लेट अस कंसीडर जो उसका पॉइंट नंबर A है, इसी को हम इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं। दिस इज द इनिशियल पोजीशन। और जो हमको टाइम दे रखा है 2 मिनट 20 सेकेंड्स, इसको मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर दूं। 2 मिनट को कन्वर्ट करेंगे और ये 20 सेकेंड एडिशनली ऐड होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 2 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और ये 20 सेकेंड्स जो एडिशनल दे रखा है ये हम ऐड कर देंगे। सो इट विल बिकम 120 प्लस 20 दैट विल बिकम्स 140 सेकेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो हमको टाइम गिवन है। एज पर द क्वेश्चन क्या है कि 40 सेकेंड में वो एक 1 राउंड मारता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या चीज गिवन है, फार्मर कंप्लीट्स 1 राउंड इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में वो एक राउंड कवर करता है। ओके, तो कितने राउंड लगेंगे अगर वो यहाँ पर 140 सेकेंड कवर करेगा। 140 सेकेंड्स, तो 140 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 40 सेकेंड करोगे। फार्मर कंप्लीट्स नंबर ऑफ राउंड इन 140 सेकेंड्स कितना होगा। तो 140 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा। सिंपल। 0 से 0 कटा, 14 डिवाइडेड बाई 4 हुआ। इसको आप 2 से काट सकते हो। दिस विल बिकम 7/2। ओके, 7/2 का मतलब हुआ क्या यहाँ पर, इट इज 3.5 राउंड्स वो कवर करेगा। यानी कि वो यहाँ से, ध्यान से देखो, इनिशियल पोजीशन ये है, फर्स्ट राउंड, फिर सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, और 3.5 राउंड का मतलब है यहां से फिर यहीं तक जा पाएगा और C पोजीशन तक। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। मैं दोबारा बता देता हूं। फर्स्ट राउंड क्या होगा, यहां से पूरा लेगा, दिस इज द फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड भी पूरा लेगा,
थर्ड राउंड भी पूरा लेगा, और जो आधा पॉइंट, ये 0.5 मतलब 3.5 पॉइंट, मतलब आधा पॉइंट जो बचा हुआ है वो यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ यहीं तक जाएगा, कंप्लीट राउंड नहीं ले पाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो हमारे पास यहाँ पर ये स्क्वायर बना है ABCD, तो 3 राउंड्स तो वो फुली कंप्लीट करेगा, जो आधा जो पॉइंट है वो A से सिर्फ C तक जा पाएगा। लेट मी चेंज द कलर, यहाँ से वो यहाँ तक जा पाएगा। तो अब उसका इनिशियल पोजीशन ये था, ये तो आपको पता है, और फाइनल पोजीशन जो हो गया वो C हो गया। एज पर द क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बताइए। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ टेकन। तो यहां पर आपको शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो लेनी है। तो शॉर्टेस्ट पाथ यहां पर ये होगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगी, ये होगी, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ये भी 10 मीटर था, ये भी 10 मीटर था, और ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री आप अज्यूम करोगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो AC हो जाएगा, और AC क्या है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूस है एज पर द राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम, आपको ये पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज द सम ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर AC है, बेस यहाँ पर AB है, परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, AB की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, 10 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो AC स्क्वायर की वैल्यू 200 मीटर स्क्वायर होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब 200 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या मैं इस 200 को ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाई 100 लिख सकता हूं। अगर मैं यहां पर ये स्क्वायर के साइन को हटा दूं, हमें तो सिर्फ AC की वैल्यू चाहिए, तो हम अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 100 लेंगे। ये हटते ही हम एक स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब इस स्क्वायर रूट को हम दोनों के ऊपर स्प्लिट कर सकते हैं, 2 के ऊपर भी 100 के ऊपर भी। तो यहां पर अंडर रूट 2 बचता है, 100 का अंडर रूट 10 होता है। आपको पता है 10 का स्क्वायर 100 है, तो 100 का अंडर रूट 10 होगा। तो AC की वैल्यू कितनी हो गई, 10 को पहले लिख लिया, रूट 2 को बाद में लिख दिया, तो इतना मीटर जो होगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हमें रूट 2 की वैल्यू पता है 1.414 होती है। तो AC की वैल्यू कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 1.414, तो AC की वैल्यू विल बिकम 14.14। ये जो पॉइंट है 1 टाइम्स इधर चले जाएगा, तो 14.14 मीटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझना, क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट जो दिया है, आपको ये पता है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होता है। एज पर द क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मैग्नीट्यूड हमें बताना है, तो मैग्नीट्यूड हमने बता दिया, दिस इज द मैग्नीट्यूड। बट अगर वो हमें डायरेक्शन भी बोलता तो हम डायरेक्शन भी इजीली बता सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है इस तरीके से ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, ये के कैप होता है, ये नेगेटिव के कैप होता है, ये नेगेटिव आई कैप, ये नेगेटिव जे कैप। तो ये वाली डायरेक्शन है ना, नेगेटिव के कैप, ये देखो, तो नेगेटिव के कैप जो होगा इसका वो होगा, तो हम बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू 14.14 मीटर इन द नेगेटिव के कैप डायरेक्शन। तो ये आपका फर्दर डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट
अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। स्पेसशिप से सिग्नल जो है ग्राउंड स्टेशन में रीच करता है, जो कि हमको टाइम दे रखा है 5 मिनट। अब जाहिर सी बात है, कोई भी क्वांटिटी मिनट में रहती है, मतलब छोटी वैल्यू, तो इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करते ही हैं। कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पे न्यूमेरिकल में देख सकते हैं सेकंड लिखा हुआ है। तो आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू वॉट, 60 सेकेंड्स। तो 5 मिनट इज इक्वल टू वॉट, 5 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। तो ये आपका टाइम की वैल्यू होगी। ओके, वट वॉज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। आपको यहाँ पे डिस्टेंस बताना है और स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है। स्पीड ऑफ लाइट आपको कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो नोन वैल्यू है, ये पता भी होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इतना ही होता है। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। आपको ये पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड कितना है, 3 × 10⁸, टाइम कितना है 300। तो 3 × 10⁸ इंटू इस 300 को क्या मैं 3 × 10⁻² बोल सकता हूँ। सिंपल, 10⁻² क्या होता है 100। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा, a की पावर m, a की पावर n, क्या होता है पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो 8 + 2 कर दो, दैट विल बिकम 10 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो डिस्टेंस है वो कितना है, 9 × 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को अप्रोच करते हैं। ध्यान से देखना इस न्यूमेरिकल को। एक बस है वो डिक्रीज कर रही है अपनी स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 5 km/h इन 5 सेकेंड। अब देखो, जब सेकेंड में आ गया तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। तो हमको यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है, बस की इनिशियल स्पीड गिवन है, कितनी 80 km/h। बट हमको इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 22.22 मीटर पर सेकेंड। हमें एज पर द क्वेश्चन फाइनल स्पीड ऑफ बस भी दे रखा है, v इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर देखो 60 km/h। तो 60 km/h, तो 60 को भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 16.67 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा, टाइम टेकन टू डिक्रीज स्पीड, स्पीड को घटाने के लिए कितना टाइम लगा है, दैट इज गिवन 5 सेकेंड्स। क्लियर है। हमें यहाँ पे क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बस, कितना होगा। तो आपको ये पता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, दिस इज अ वेल नोन रिलेशन। तो v की वैल्यू कितनी है 16.67, u की वैल्यू कितनी है 22.22, टाइम की वैल्यू कितनी है 5। यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव क्यों आया है, बिकॉज डिक्रीज कर रहे हो आप स्पीड फ्रॉम हायर वैल्यू टू द लोअर वैल्यू। तो ये एक्सेलरेशन हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं या डी एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, नेगेटिव साइन डिनोट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ बस इज डिक्रीजिंग। बस की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। जाहिर सी बात है, दिख रहा है 80 km/h से 60 km/h डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। तो अब सिंपल सी बात यहाँ पे समझो क्वेश्चन को। ट्रेन स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ट्रेन की, वो तो रेस्ट पे रही होगी पहले,
जब स्टार्ट हो रहा है तो ट्रेन जो है वो रेस्ट पे, देयरफॉर हम u की वैल्यू 0 लेंगे। फिर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है और इतनी स्पीड अटेन करता है, क्या फाइनल स्पीड या वेलोसिटी आती है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब एज पर द क्वेश्चन देखो यहाँ पे टाइम 10 मिनट दे रखा है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो इसको भी आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग बाय 5/18, तो यू विल गेट 11.11 मीटर पर सेकंड। टाइम टेकन कितना है 10 मिनट, 10 मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करो बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 60, यू विल गेट 600 सेकंड। तो आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यानी कि ए की वैल्यू बतानी है, तो आपको ये रिलेशन तो पता ही है, v माइनस यू बाई टी, ये वेल नोन रिलेशन है। जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू फॉर v u एंड t। v की वैल्यू कितनी है 11.11, u की वैल्यू 0 एंड टाइम की वैल्यू इज 600। तो न्यूमेरेटर को सॉल्व करो, ये होगा। अब इसको डिवाइड कैसे करोगे, दिस इज द टास्क। अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे डिवाइड 600 से करना है, सिंपली यू कैन डू इट वॉट, आप यहाँ पे रिमूव करो इस पॉइंट को। इस पॉइंट को रिमूव करते ही नीचे 100 लगेगा, बिकॉज यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट वाले जो नंबर है ऑर्डर मैग्नीट्यूड जिसे कहते हैं वो लग जाएगा। तो a की वैल्यू कितना होगा 1111 अपॉन 6 हो गया, इनटू कितने जीरो हैं 4 जीरो हैं, तो यहाँ पे ये आप लिख सकते हो। अब सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो आप, 1111 डिवाइडेड बाई 6 करो और फिर उसको आप इस तरीके से कर सकते हो। तो 6 को ऐसे आप लिख सकते हो एज अ डिवाइजर, तो 6 1 जा 6 होगा, दिस विल बिकम व्हाट 5 1, ठीक है। 6 8 जा 48 होगा, दिस विल बिकम 3 1, 6 5 जा 30, दिस विल बिकम 1। पॉइंट लगेगा 0 लगेगा, 6 1 जा 6 लगेगा, 4 लगेगा, फिर 0 लगेगा, 6 6 जा 36, ये 4, ये रिपीट करता जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए की वैल्यू कितनी आई 185.16, तो इसकी वैल्यू थी, नीचे क्या है डिवाइड में 10,000, तो जो यहाँ पे 4 जीरो है वो यहाँ पे डेसिमल से इधर 4 पॉइंट शिफ्ट होगा। तो देखो 3 पॉइंट यहाँ पे है, 1 पॉइंट की कमी है, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो 0.01851 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.85 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसी भी फॉर्मेट में लिख दो। दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कहेंगे आप व्हेन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहेंगे जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ध्यान से देखो, जो यहाँ पर ये है टाइम एक्सिस के पैरेलल कोई एक वो होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एसटी ग्राफ है। इसका मतलब हुआ क्या कि जितना डिस्टेंस है वो चेंज तो हो ही नहीं रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट में। ये हम देख भी चुके हैं ये वाला केस। क्या होगा अगर स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्या है ऑब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर स्पीड में चल रहा है, तो हम उसको कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड के टर्म से डिनोट कर सकते हैं, वेरी वेल नोन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सो हमको यहाँ पर क्या गिवन है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल जो उसकी स्पीड जो होगी यानी कि u जो है दैट इज 0, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज गिवन फॉर 2 मिनट, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करोगे यू विल गेट 120 सेकेंड्स। हमें यहाँ पर 2 पार्ट निकालने हैं। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द स्पीड अक्वायर्ड, तो स्पीड जो अक्वायर करेगा, जो स्पीड ये अटेन करेगा
उस स्पीड को ही तो हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? फाइनल वेलोसिटी का मतलब हमें यहाँ पर v निकालना है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। आई होप इट इज़ वेरी वेल नोन फॉर यू गाइज। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। u कितना है 0, a कितना है 0.1, t कितना है 120। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 120 कितना होगा? 12 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द फाइनल स्पीड जो एक्वायर करेगा। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताना है? वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस, कितना ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल। अब ध्यान से देखो, आपको ये रिलेशन पता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इससे आप s की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आपको u गिवन है 0, टाइम t गिवन है, दैट इज व्हाट टाइम कितना निकाला अभी हमने 120 सेकेंड्स, प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन कितना है 0.1, टाइम कितना है 120 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे। तो 0 से आप किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। 120 का स्क्वायर मतलब 120 को 2 बारी मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 0 में आप प्लस कर लोगे तो मैं सिर्फ ये वाली टर्म अकाउंटेबिलिटी में यूज़ करूँगा, ये हो गया। तो s की वैल्यू कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 120 न्यूमेरेटर में बचा, नीचे 2 बचा। 2 से 2 6 12 होता है, तो s की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी कि 720 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे भी हम निकाल सकते हैं। हमें बेसिकली निकालना क्या है? s निकालना है। तो s कितना हो जाएगा? v स्क्वायर यू स्क्वायर को माइनस किया अपॉन 2a। ये रिलेशन आपको पता है जब हमने डेराइव किया था। तो v की वैल्यू कितनी है? फाइनल वेलोसिटी अभी हमने निकाला ऊपर 12, u 0 था, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 0.1, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 0 बाई 0.2, तो 144 अपॉन 0.2, ये पॉइंट हटा, ऊपर 10 लगा, तो 144 इंटू 10 बाई 2, 2 टाइम्स ये काटो 72 होता है। s की वैल्यू 72 इंटू 10 दैट इज 720 मीटर। तो आप किसी भी अप्रोच से निकाल सकते हो, बस आपको यहाँ पे टर्म्स पता होनी चाहिए कि हमारे पास कौन सी टर्म्स है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आपको इसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में पढ़ते ही आपको दिख रहा है सेकंड में चर्चा हो रही है, तो मीटर पर सेकंड में इसे कन्वर्ट कर दो बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 5 बाई 18, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90 होता है। तो 5 टाइम्स 5 इज 25 मीटर पर सेकंड इज द इनिशियल स्पीड। नाउ क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे पता है ब्रेक अप्लाई किया ताकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ सके नेगेटिव 0.5, यानी कि यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये क्या है? रिटार्डेशन है, यानी कि जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगी। सिंपल सी बात है, 25 से कम होगी। बट यहाँ पे शर्त दे दी कि कितना फार जाएगा ट्रेन बिफोर गोइंग इट टू रेस्ट, वो रेस्ट में आ जाए, तो उसकी फाइनल जो स्पीड हो जाएगी वो रेस्ट से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी। फाइनल स्पीड तो 0 हो गई ना, क्योंकि ट्रेन को रेस्ट पे लाया गया है। हमें यहाँ पर बताना है हाउ फार का मतलब क्या होता है? हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताना है, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यानी कि s की वैल्यू हमें बतानी। तो हमको यहाँ पर टर्म्स लिख लो, u गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड, v गिवन है 0, एक्सेलरेशन गिवन है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s निकालना है।
अब आप यहाँ पर देखो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, u दे रखा है, v दे रखा है, a दे रखा है, s निकालना है। u दे रखा है, v दे रखा है, a दे रखा है, s निकालना है, तो थर्ड वाली यूज कर लो। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज व्हाट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो s की वैल्यू क्या होगा, हमने डेरिवेशन पार्ट से सीखा है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a। तो v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर का मतलब हुआ 25 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू है 0.5। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। 2 की मल्टीप्लाई बाई 0.5 से करो तो कितना होगा, माइनस का 1 होगा। s की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से 625 माइनस करोगे तो माइनस 625, नीचे माइनस 1 है, ये माइनस माइनस कट गया। s की वैल्यू 625 अपॉन 1 यानी कि 625 मीटर। इसका मतलब हुआ क्या, क्या समझे इससे, द ट्रेन विल ट्रेवल अ डिस्टेंस, ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 625 मीटर चलेगा बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले वो 625 मीटर चलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन होता क्या है इसे समझो पहले। इंक्लाइंड प्लेन बेसिकली कुछ नहीं, आपने देखा होगा ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मान लो जो ट्रॉली है, जिसमें जो ट्रॉली है देखो, मान लो यहाँ पे ट्रॉली है, मैं ट्रॉली को फाइंड आउट कर रहा था, अभी मिल नहीं रहा है। मान लो जो ट्रॉली है वो यहाँ से नीचे जाएगा, ये हुआ इंक्लाइंड प्लेन। आपको समझ में आ रहा होगा, एक तरीके का रैंप समझ सकते हो आप। इंक्लाइंड प्लेन डाउन जाना है विद एक्सेलरेशन ऑफ, कितना दे रखा है एक्सेलरेशन, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। सेंटीमीटर में तो हम चीज लेंगे नहीं, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर इज 1 अपॉन 100 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर इज 2 अपॉन 100 मीटर यानी कि 0.02 मीटर। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन को बोल सकते हैं 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि आफ्टर द स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो रेस्ट पर है। स्टार्ट का मतलब रेस्ट पर है, तो u इसकी 0 है इनिशियल। टाइम कितना दे रखा है एज पर द क्वेश्चन, इट्स 3 सेकेंड। वो बोल रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर द स्टार्ट, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमें यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि v की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखो, u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, v निकालना है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हो बहुत आसानी से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v निकालना है, u 0 है, a की वैल्यू 0.02 है, टाइम 3 है, तो 0 प्लस 0.06, तो v की वैल्यू 0.06 मीटर पर सेकेंड होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी जो कि वो 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट अटेन करेगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेसिंग कार है, हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का।
ध्यान से देखना, यहाँ पर एक्सेलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, हमें डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस बोले तो हमें यहाँ पर एस की वैल्यू बतानी है, कितना होगा। विल इट कवर इन, आफ्टर द स्टार्ट दे रखा है, टाइम भी दे रखा है 10 सेकेंड, आफ्टर द स्टार्ट है तो u0 होगा, यानी कि इनिशियल जो वेलोसिटी है यू विल कंसिडर इट एज 0। यहाँ पे s बताना है, तो आपको यहाँ पर ये रिलेशन पता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विच इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, बिकॉज यहाँ पे u दे रखा है, t दे रखा है, a दे रखा है, s निकालना है। u दे रखा है, t दे रखा है, a दे रखा है, t हमें पता, s निकालना है। सो दिस इज व्हाट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u कितना है 0, t कितना है 10, 4 इंटू टी कितना है 10 का स्क्वायर। भाई 0 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 0 में ऐड करो तो वो ऐड वाला नंबर आता है। इसको सॉल्व करो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज 200 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रेसिंग कार इन 10 सेकेंड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, एंड ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एक पत्थर लिया गया, उसको ऊपर उछाला गया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक पत्थर को जब हमने लिया है तो उसकी जो इनिशियल स्पीड जो है डेट इज व्हाट 5 मीटर पर सेकेंड हम ले रहे हैं। ध्यान से समझना। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के बारे में बात होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम एक्सेलरेशन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे, बिकॉज इट वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ए की वैल्यू नेगेटिव लेंगे बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन है। सिंपल सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, ये पत्थर यहाँ से, ध्यान से देखो, ये इस नीचे लेवल था, ये ऊपर फेंका गया, यहाँ पे पत्थर गया, कितनी इसने हाइट अटेन करी, ये हाइट बताने हैं, मतलब ये डिस्टेंस। हाइट अटेन्ड का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हाइट अटेन्ड इज व्हाट, डिस्टेंस जो पत्थर ने ट्रेवल किया, यानी कि एस हमको बताना है। साथ ही हमको बताना है कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर तक पहुंचने में, टाइम टी भी हमें को बताना है। बट हमको यहाँ पर कुछ चीज़ मिसिंग लग रही है। दो टर्म हमारे को गिवन है यू और ए, तो दो टर्म से हमारा काम नहीं बनने वाला, हमें यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब आपने पत्थर को नीचे से ऊपर फेंका तो एक पॉइंट आएगा, वो रुक के वापस आएगा। तो जब जिस पॉइंट पे रुका है ना, वो उसका मैक्सिमम हाइट होगा, और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होती है, वहाँ पे पत्थर रुक के नीचे आता है। तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज 0। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब हमको यहाँ पे जो जो चीज़ें निकालनी है, तो पहले हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। एस की वैल्यू निकालनी है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वी की वैल्यू कितनी गिवन है, 0, अभी हमने देख लिया। 0 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, u की वैल्यू 5 है ना, 5 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है, 10 माइनस 10, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 माइनस 25 बाई माइनस 20। s की वैल्यू इज माइनस 25 बाई माइनस 20, माइनस माइनस कट गया, 25 बाई 20, ये 5 से कटता है, 5 5 जा 5 4 जा, s की वैल्यू इज 5 बाई 4, सॉल्व करो 1.25 मीटर आएगा। तो इतना वो हाइट अटेंड किया है स्टोन ने। लिख लो कहीं पे, हाइट अटेंड बाय स्टोन इज 1.25 मीटर।
सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसमें हमको फाइंड आउट करने के लिए कितना टाइम भी लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए तो हमको यही पहली इक्वेशन ही काफ़ी है, क्योंकि v 0 है, u 5 है, a की वैल्यू -10 है, t निकालना है। सिंपल। तो 0 -5 अपॉन -10 हो जाएगा t। तो -5 अपॉन -10 कितना हो गया, माइनस माइनस कट गया, 5/10 यानी कि 0.5 सेकेंड इतना टाइम लगेगा। द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच एट द टॉप विल बी 0.5 सेकेंड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इस न्यूमेरिकल को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे यू विल सी इट इज़ सिमिलर टू जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था। पैटर्न वही है। एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। लेट मी टेक अ सर्कुलर ट्रैक। हम एक सर्कुलर ट्रैक लेंगे। लेट अस कंसीडर दिस एज अ सर्कुलर ट्रैक। हमने एक सर्कुलर ट्रैक अज्यूम किया। ओके एक राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक जिसका डायमीटर, अब हम यहाँ पे ऑब्वियस बात है इसका एज अ सेंटर हमने ये माना है, तो ये इसका डायमीटर हो गया। डायमीटर कितना दे रखा है, 200 मीटर। तो रेडियस कितना होगा, आपको ये पता है डायमीटर का आधा होता है, तो 200 मीटर का हाफ जो होगा डेट इज 100 मीटर इज द रेडियस। तो मतलब वो एक राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक कवर करता है इन 40 सेकेंड। सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने स्क्वायर वाला फर्स्ट उसमें किया था। यानी कि अगर वो यहाँ से शुरू करता है और पूरा एक राउंड मारता है, एक चक्कर मार के यहाँ पे वापस आता है अलॉन्ग दिस सर्कुलर सर्कमफेरेंस, तो होगा क्या, वो 40 सेकेंड लगाएगा। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं इन 40 सेकेंड्स, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, इन 40 सेकेंड्स जो एथलीट है कंप्लीट्स 1 राउंड। एथलीट क्या करेगा, एक राउंड कंप्लीट करता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एथलीट क्या करेगा, 1 राउंड कंप्लीट करेगा 40 सेकेंड में। कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। जो पहला क्वेश्चन हमने किया उसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा गया था, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछ रहा है एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स को आप सेकेंड्स में ही कन्वर्ट कर लोगे। तो 2 मिनट को 2 मल्टीप्लाई बाई 60 और 20 सेकेंड है तो ये ऐड होगा, 120 + 20 इज 140 सेकेंड्स। सिमिलर टू जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट किया। तो 140 सेकेंड्स में एथलीट कंप्लीट्स कितने राउंड कंप्लीट करेगा, कंप्लीट्स नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू व्हाट, कितने नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट करेगा। तो 140 डिवाइडेड बाई 40 करोगे, ये कटा 14/4, ये 7/2 हुआ, यानी कि 3.5 राउंड्स होगा। सेम रिजल्ट जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में आया था, जब हमने स्क्वायर, जो फार्मर था वो मूव कर रहा है अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। ठीक है, सिमिलर उसी पैटर्न के हिसाब से ये आया है। अब हमको यहाँ पर बताना है कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है बाय द एथलीट। ध्यान से देखो, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ध्यान से देखो कितने राउंड चलने हैं उसने, 3.5 राउंड्स, और एक राउंड में 40 सेकेंड लग रहे हैं उसे। तो ध्यान से देखो 3.5 राउंड का मतलब 1 राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और 3.5 यहाँ तक। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। 3.5 राउंड करेगा तो 1 राउंड का मतलब हुआ क्या, 1 सर्कमफेरेंस। भाई एक गोल चक्कर का मतलब क्या हुआ, सर्कमफेरेंस। तो हम यहाँ पर 3.5 राउंड्स है, तो क्या मैं इसको डिस्टेंस जो कवर्ड है दिस इज व्हाट 3.5 मल्टीप्लाई बाई सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यही होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी जो ये मैं चीज़
यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ। ये मैं डायग्राम दोबारा प्लॉट कर रहा हूँ जिससे आपको ये पता लग सके कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड किस तरीके से हम अज्यूम कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम इसकी इनिशियल पोजीशन को कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज कंसिडरिंग एज अ इनिशियल पोजीशन। यहाँ से फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और यहाँ से यहाँ तक का जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो हमने 3.5 राउंड्स लिए ना, टोटल हमने कितने पॉइंट्स लिए, राउंड्स लिए 3.5 राउंड्स। तो जब एक राउंड कवर करेगा तो इसका मतलब 1 सर्कमफेरेंस, 3.5 लेगा तो मतलब 3.5 सर्कमफेरेंस। तो 3.5 को मल्टीप्लाई करना है विद सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो करके देख लेते हैं आप। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r, ये आपको पता है, ठीक है। 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी, डेट इज 100 मीटर। तो यहाँ पे हम 100 मीटर लिख लेंगे। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 7 हो जाएगा। 7 कैंसल आउट। 22 टाइम्स ऑफ 100 इज 2200 मीटर इज द डिस्टेंस जो एथलीट ने कवर्ड किया है इन 3.5 राउंड्स। ये तो हमने डिस्टेंस निकाल दिया, डिस्टेंस कवर्ड हमने कितना निकाल दिया 2200 मीटर। अब हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी तो निकालना है। डिस्प्लेसमेंट, अब ध्यान से देखो, जो अभी हमने डायग्राम प्लॉट किया था, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर केस। अब यहां पर ध्यान से देखो, उसने 3.5 राउंड्स कंप्लीट करना है। 1 राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और आधा राउंड क्या होगा यहां से यहां तक। यानी कि दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ एथलीट एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द एथलीट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो हम शॉर्टेस्ट पाथ क्या लेंगे, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या दिख रहा है आपको, सीधा सीधा दिख रहा है, ये है शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि डायमीटर। डायमीटर इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो हम यहाँ पर जो डायमीटर है वही निकाल देंगे। तो डायमीटर कितना होता है 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 मीटर इज 200 मीटर इज द डायमीटर। अब ध्यान से समझो जरा चीज को, क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है अलोंग विद द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आपको पता है, कौन सी वाली डायरेक्शन में अज्यूम कर रहे हो आप, ऐसे जा रहे हैं ना, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये वाली डायरेक्शन है आई कैप। तो आप बोलोगे 200 जो मीटर है along with the I cap direction। तो यहाँ पे ध्यान से समझो जरा, 200 मीटर इज व्हाट, दिस इज द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो आपका आंसर कितना है 200 मीटर I cap। वेरी इजी न्यूमेरिकल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल taken from the NCERT exercise। Joseph jogs from one end A to other end B of a straight road। सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रेट रोड है। सो दिस इज A पोजीशन और स्ट्रेट रोड है, दिस इज B पोजीशन। 300 मीटर जो है वो डिस्टेंस है, तो 300 मीटर डिस्टेंस दे रखा है आपको AB। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझ के अप्रोचमेंट के थ्रू चलेंगे बाय द न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट थ्योरी। कितना टाइम लगेगा 2 मिनट 30 सेकेंड्स। 2 मिनट 30 सेकेंड्स एंड टर्न्स अराउंड एंड जॉग। फिर वो यहां से जब चला, फिर वो वापस मुड़ा और मुड़ के वो 100 मीटर बैक आया। ऐसे गया था, फिर थोड़ा सा वापस आया 100 मीटर बैक। 1 मिनट लगता है उसे।
तो यानी कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट सी, लेट अस कंसीडर, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज 100 मीटर। अब हमें उसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी अज्यूम करनी है फ्रॉम जो पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पहला हम अज्यूम कर लेते हैं फ्रॉम ए टू बी, जो पहला पार्ट दे भी रखा है, फ्रॉम ए टू बी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जोसेफ कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, इसने किया भैया 300 मीटर, आपको पता है। कितना टाइम लगा था उसको कवर करने में, ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, 2 मिनट 30 सेकेंड्स। मिनट में हम कोई चीज़ रखेंगे नहीं, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, सो दिस विल बिकम 150 सेकेंड्स। अब इसकी यहाँ पर आप एवरेज स्पीड बताओ। क्वेश्चन में क्या बोला है भैया, दोनों केस में क्या बताना है, एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो एवरेज स्पीड बता दीजिए। एवरेज स्पीड इज व्हाट, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 300, टोटल टाइम कितना है 150, तो 2 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर सेम है 300, क्योंकि वो ए से बी तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो कोई शॉर्टेस्ट पाथ कुछ नहीं है। जो पाथ एक डिटरमाइंड है वही पाथ दे रखा है, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। बट अगर आप डायरेक्शन के बारे में बात करो, ये इस साइड जा रहा है, तो पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन है, तो इसलिए मैंने डायरेक्शन भी लगा दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे एज इन दिस केस ए से बी अगर जोसेफ जा रहा है, डिस्टेंस जो है कवर्ड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट था, इसीलिए जो एवरेज स्पीड जो निकल के आई वो आपकी एवरेज वेलोसिटी के ही बराबर है। आई होप आपको पहला पार्ट समझ में आएगा। सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है कि भैया वो चला है फ्रॉम, क्या है क्वेश्चन, फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी चला है। तो लेट मी जस्ट मेक दिस पर्टिकुलर थिंग हैपन। वो ए से सी तक गया, मतलब गया कैसे था, पहले ऐसे गया, फिर वापस घूम के यहाँ पे आया। पाथ तो ये डिटरमाइंड हुई थी, लेट मी ड्रॉ द पाथ। वो भैया ऐसे गया, सी तक वापस आया, ये डिस्टेंस है। तो ए से सी तक जाने के लिए उसने टोटल डिस्टेंस कितना किया, पहले वो ए बी गया, फिर बी से सी तक वापस आया। ध्यान से देखो, पहले ए से बी गया, फिर बी से सी वापस आया। तो ए बी कितना था 300 मीटर, बी सी कितना था 100 मीटर, तो टोटल उसने डिस्टेंस 400 मीटर कवर किया। टाइम कितना लगा, ए बी का टाइम जो था और बी सी का जो टाइम था, ए बी के लिए कितना टाइम था 150 सेकेंड्स, 150 सेकेंड्स, और बी सी के लिए कितना टाइम दे रखा है क्वेश्चन में भैया 1 मिनट, 1 मिनट लगा। तो 1 मिनट को भी भैया हम सेकंड में ही कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज व्हाट 210 सेकेंड उसको टाइम लगा है। अगर हम इसकी अब यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालना चाहें, तो एवरेज स्पीड इज व्हाट टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है 400, टाइम कितना है 210, सॉल्व करो यू विल गेट 1.9 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इसके एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट द शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ है क्या यहाँ पे, ध्यान से देखो, जो ये है शॉर्टेस्ट पाथ इज व्हाट, शॉर्टेस्ट पाथ इज व्हाट, हम यहां से सिर्फ अज्यूम करेंगे कि जो वो गया है ए से सिर्फ सी तक गया है, बस यही तो शॉर्टेस्ट पाथ है। हम छोटा डिस्टेंस लेंगे ना, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना होगा, शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा, ए बी में से बी सी घटा दोगे, 300 में से 100 मीटर्स आप
सब्ट्रैक्ट कर दोगे यू विल गेट 200 मीटर एज अ डिस्प्लेसमेंट। टाइम तो भैया उतना ही लगा ना उसे, टाइम तो आप घटा नहीं सकते, टाइम तो जितना लगा टाइम तो आप ऊपर वाले ही कंसीडर करोगे जो टोटल, क्योंकि वो घूम के गया था ऐसे, टाइम तो वही लोगे। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? अच्छा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बोलूँ तो ये आई कैप है, ये आपको दिख रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200 मीटर आई कैप डायरेक्शन में है, टाइम कितना है? 210 सेकेंड्स है। सॉल्व करो, यू विल गेट 0.952 मीटर पर सेकेंड आई कैप डायरेक्शन में ही उसकी एवरेज वेलोसिटी। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक मोटर बोट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो हमको यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है? जब वो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी विल बी व्हाट? 0, स्ट्रेट लाइन में एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भैया उसके जो एक्सेलरेशन है, अब आपको यूनिट से देख के पता लग रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द वैल्यू फॉर ए। ओके, कितना टाइम लगा? 8 सेकेंड्स। हाउ फार, फार का मतलब अभी मैंने ऊपर न्यूमेरिकल में बताया था, फार का मतलब होता है कितना डिस्टेंस वो कवर करता है ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि डिस्टेंस कैसे निकालना है, एस की वैल्यू। तो आपको ये रिलेशन पता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज वॉट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज। यू 0 है, टी 8 है, हाफ इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो ये 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 64 हो जाएगा। यू नीड टू जस्ट सॉल्व इट, सॉल्व करना आपको खुद से आना चाहिए, जस्ट अ बेसिक मैथमेटिक्स। आप इसे सॉल्व करो, यू विल गेट व्हाट? 96 मीटर, इतना वो डिस्टेंस बोट जो है वो ट्रैवल करेगा ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। लेट मी मूव इट इन द अपवर्ड पेज। ओके, नाउ एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो ह्यूमन मेड होती है, उसे हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, आपको पता है। इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। भैया अब एक सर्कुलर ऑर्बिट अगर हम कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर, मैंने एक सर्कुलर ऑर्बिट कंसिडर किया है जिसका जो रेडियस दे रखा है, जिसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस दे रखा है, दैट रेडियस इज व्हाट? 42250 किलोमीटर। जाहिर सी बात है, सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है तो उसका रेडियस बहुत बड़ा ही होगा। वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ, मान लो यहाँ पर अर्थ है, वो रिवॉल्व कर रही है, इसके चारों ओर ऐसे घूम रही है, तो टाइम उसको कितना लग रहा है? 24 आवर, 24 घंटे लग रहे। रेडियस जो ऑर्बिट का दे रखा है, दिस इज सर्कुलर ऑर्बिट, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना है? डेट इज आर। कितना दे रखा है ये? 42250 किलोमीटर। हमें यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक राउंड यानी कि 1 राउंड का मतलब क्या हुआ? सरकमफेरेंस हुआ। डिस्टेंस जो होगा वो सरकमफेरेंस होगा, जैसे भी हमने ऊपर न्यूमेरिकल में भी समझे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो डिस्टेंस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है तो 2 पाई आर होता है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है? 42250 किलोमीटर। सिंपली यू विल सॉल्व इट, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, दिस इज द वैल्यू फॉर द डिस्टेंस। आपको टाइम दे रखा है 1 रिवॉल्यूशन का, डेट इज 24 आवर। आपको निकालना क्या है? स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 265571.43 किलोमीटर। टाइम कितना है? 24 आवर। इन दोनों को आप डिवाइड करो,
you will get 11065.48 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि सैटेलाइट है, हर बड़ी चीज़ है, तो हम किलोमीटर पर आवर में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करें, किलोमीटर पर सेकंड, इन किलोमीटर पर सेकंड, तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर आप इसे कन्वर्ट कर रहे हो तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड यानी कि 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इस पूरे को 11065.48 जो है उसको 3600 से डिवाइड करो, ये किलोमीटर में था, ये सेकंड में आपने कन्वर्ट किया, तो आपको जो आंसर आएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 3.07 किलोमीटर डिस्टेंस आर्टिफिशियल सैटेलाइट कवर करेगा। सोचो कितना फास्ट मूव कर रहा है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर।